हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं एक बुक के बारे में जो कि मैं कुछ समय से पढ़ रहा था, जो कि है रिच डैड पुअर डैड। आज मैं इस वीडियो में इसकी कोई पूरी समरी नहीं बता रहा, बल्कि ऐसे कुछ की पॉइंट्स, मेन पॉइंट जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल लगे और मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पॉइंट फर्स्ट, माइंडसेट मैटर्स। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे लगा वह है माइंडसेट। बुक में बताया गया है कि रिच डैड और पुअर डैड की सोच में कितना अंतर है। पुअर डैड कहते हैं कि अच्छे से पढ़ोगे, जॉब करोगे, सेफ रहोगे, ठीक है। रिच डैड कहते हैं कि मनी को काम पे लगाना सीखो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे फोकस करो। यह मेरे लिए एक बैकअप कॉल था। मैंने रियलाइज किया कि जॉब करना और पैसे कमाना काफी नहीं, क्योंकि माइंडसेट ही डिसाइड करता है कि आपको वेल्थ आएगी या स्ट्रगल। सेकंड पॉइंट है एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। दूसरी चीज जो मुझे लगी कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए वह है एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। सिंपल वर्ड में समझाता हूं। एसेट्स वो होते हैं जो हमें पैसे बना के देते हैं और लायबिलिटीज वो जो कि हमारे पैसे ले जाते हैं। लोग सोचते हैं कि बड़ा घर, फैंसी कार एसेट्स हैं। हाँ, बड़ा घर आज के समय में हो भी सकता है किराए से, पर और सब चीजें रियलिटी में लायबिलिटीज होती हैं, कर्ज होती हैं। यह मेरे लिए एक आई ओपनर था। मैंने रियलाइज किया कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सही एसेट्स बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल एजुकेशन। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल हमें बेसिक मैथ्स और सब्जेक्ट सिखाता है, लेकिन ये नहीं सिखाता कि पैसे कैसे काम करता है और कैसे इन्वेस्ट करना है। बुक में बड़े सिंपल तरीके से बताया गया है कि नॉलेज ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मैं इससे रियलाइज कर पाया कि सिर्फ जॉब और सैलरी पे डिपेंड रहना गलत है। हमें सीखना होगा, इन्वेस्ट करना होगा और समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है। पॉइंट 4, टेकिंग रिस्क। चौथा पॉइंट जो कि मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है, टेकिंग रिस्क वाइजली। रिच डैड कहते थे कि सेफ रहना कंफर्टेबल लगता है, पर फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत जरूरी है। मैं पर्सनली कभी कभी सोचता हूं कि कभी ना कभी हमें हमारे कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ता है। बुक में बड़े सिंपल तरीके से बताया गया है कि स्मॉल स्टेप्स लेके रिस्क को मैनेज करके भी कैसे वेल्थ बिल्ड की जा सकती है। तो गाइस, ये थे कुछ की पॉइंट्स जो कि मैंने रिच डैड पुअर डैड से सीखे। माइंडसेट, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, फाइनेंशियल एजुकेशन और कैलकुलेटेड रिस्क। ये 4 चीजें अगर समझ लो तो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि लाइफ का अप्रोच भी चेंज हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुक पढ़ के आप बहुत एक्सपर्ट बन जाओगे या मैं बहुत एक्सपर्ट बन गया, ये नहीं कह रहा। बस कोशिश करना कि इन पॉइंटों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सको, बल्कि करना है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट में बताना कि इन पॉइंट में सबसे पावरफुल पॉइंट आपको कौन सा लगा, और अगली वीडियो के लिए भी टॉपिक जरूर सजेस्ट करना। धन्यवाद।